Dear students, I am teaching you your chapter number 2, that is microorganism and viruses, friend and foe. In this chapter, I have taught yesterday about the food preservation, that how we preserve foods, different ways of food preservation we have learnt about it, that by heating and cooling treatment, by dehydration, by using salt and sugar, by using oil and vinegar, by heating and canning. And now I am going to tell you about by using chemical preservatives. How can we protect or preserve food by using chemical preservatives? Food can also be preserved by using certain chemical substances which can kill the food spoiling microorganisms. Means केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को भी यूज़ करके हम फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, इसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं कुछ एक, इनमें फूड को स्पॉयल करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने की कैपेसिटी होती है। दिस मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज़ कॉल्ड केमिकल प्रिजर्वेशन। इस तरह से जो हम फूड प्रिजर्व करते हैं दैट इज़ कॉल्ड केमिकल प्रिजर्वेशन। A chemical substance which prevents the spoilage of food material by food spoiling microorganism in it is called a food preservative. Means फूड को स्पॉइलिंग से रोकने के लिए जो केमिकल मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। एग्जाम्पल्स हैं कुछ एक फूड प्रिजर्वेटिव के, दैट इज़ सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। दीज आर सम कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव्स। ये कुछ एक प्रिजर्वेटिव्स के नाम हैं जिनको अगर हम फूड में मिक्स कर देते हैं तो फूड हमारा प्रिजर्व हो जाता है, यानी जो फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें नहीं ग्रोथ कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग फ्रूट जूसेस एंड स्क्वैशेस। सोडियम बेंजोएट का यूज़ कहाँ होता है, आप देखते हैं पैकेट में बंद जूसेस हमेशा के लिए मिलते हैं। जब भी आप जाइए मार्केट में परमानेंटली आपको वो फ्रूट जूसेस मिलते हैं, स्क्वैशेस मिलते हैं तमाम तरह के। उसमें क्या पड़ा रहता है, उसमें जो केमिकल पड़ा रहता है दैट इज़ सोडियम बेंजोएट। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग कट फ्रूट्स, जैम्स, जेलीज एक्सेट्रा। और जो पैकेट बंद, डब्बा बंद आप जैम, जेली ये सारी चीज़ें खाते हैं, जैम्स वगैरह, उसमें जो प्रिजर्वेटिव पड़ा रहता है उसका नेम है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। इसीलिए आप देखते हैं जैसे ही आप उस लिड को ओपन करते हैं एक बहुत तेज सी महक आपको आती है। By vacuum packaging, the another method to prevent food to preserve food by microorganism is by vacuum packaging. Most snacks, particularly those contain oil, are nowadays marketed in sealed airtight packaging. आप देखते हैं जितने भी चिप्स, कुरकुरे वगैरह आप मार्केट से परचेज़ करते हैं, ये स्नैक्स हैं, ये जो हैं एयर टाइट पैकेट में सील्ड होते हैं, इसमें एयर भरी हुई होती है। The air from such packages is removed by evacuation and flushed with oxygen free nitrogen. Means तो ये जो मोस्टली स्नैक्स वगैरह मार्केट में मिलते हैं जस्ट लाइक चिप्स पैकेट्स, कुरकुरे वगैरह, ये एयर टाइट पैकेट्स में सील कर दिए जाते हैं, यानी एयर प्रूफ कर दिए जाते हैं। उनके अंदर जितनी भी एयर होती है वो निकाल दी जाती है। ओके, एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, नाउ डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। यानी ये फूड को प्रिजर्व करते हैं हम जो डिफरेंट टेक्निक्स से, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसके लाभ हैं। फूड प्रिजर्वेशन ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। फूड प्रिजर्वेशन से हमें जो एडवांटेज मिलती है वो हम उसके बारे में अब डिटेल में जानेंगे। इट डिक्रीजेज द फूड वेस्टेज। मीन्स अगर हम फूड को स्पॉइल होने से बचाएंगे तो फूड के वेस्टेज को भी कम कर पाएंगे। इट इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल्स। यानी जो पेरिशेबल फूड मटेरियल्स होते हैं, यानी ऐसे फूड मटेरियल्स जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनको स्टोर करने का जो पीरियड है उसको ये इंक्रीज़ करता है। यानी अगर हम प्रिजर्व करते हैं इसको तो ये ज़्यादा लंबे समय तक चल सकते हैं। इट एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीजन फूड मटेरियल्स। यानी अगर हम इसको अच्छी तरह प्रिजर्व करके रखेंगे तो जब सीज़न नहीं होगा इन सब चीज़ों का तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो भी हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे।
It ensures the availability of perishable food material even at distant places. और ये जो फूड मटेरियल पेरिशेबल मोस्टली फूड मटेरियल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो दूर जो जगह है वहाँ तक भी इसको उपलब्ध कराया जा सकता है. इन इफ़ वी आर यूजिंग प्रिजर्वेशंस, इफ़ वी प्रिजर्व these kinds of food. Now I am going to discuss about nitrogen fixation. What is nitrogen fixation? First we have to discuss about it. The process of conversion of free atmospheric nitrogen into useful nitrogen compounds is called fixation of nitrogen or nitrogen fixation. The process of conversion of free atmospheric nitrogen, यानी you know very well that there is 70% of nitrogen in our environment. हमारे environment में 70% नाइट्रोजन है और उसको यूज़फुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है एक्चुअली दैट इज़ नोन एज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फिक्सेशन. There are two ways by which atmospheric nitrogen is fixed. Two ways हैं, दो तरीके हैं जिससे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को हम फिक्स कर सकते हैं. दैट इज नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. लेट्स डिस्कस अबाउट द नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. देयर आर टू वेज ऑफ नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. फर्स्ट बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज बाय lightening during lightening. So first we are going to discuss about natural fixation of light by symbiotic bacteria. How the symbiotic bacteria fix the atmospheric nitrogen into useful compounds of nitrogen? Certain plants such as peas, beans, pulses called leguminous plants have the bacterium rhizobium on the nodules of their roots. We have already discussed about it. हमने इसके बारे में पहले ही डिस्कस किया है इससे प्रीवियस चैप्टर में. दैट कुछ एक डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं और यू कैन से सीड्स होते हैं जस्ट लाइक पी, बीन्स, पल्सेस. इनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स. इनकी जो फली होती है इनमें फलियां बनती हैं, लेग्यूम्स बनते हैं, इनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स. इनके जो नोड्यूल्स होते हैं, रूट में कुछ एक गांठें होती हैं जिनको नोड्यूल्स बोलते हैं और इन गांठों में एक बैक्टीरियम रहता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियम राइजोबियम. उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम. एंड द बैक्टीरियम राइजोबियम कैन टेक अप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट्स. It is the tendency of rhizobium bacterium that it takes up the atmospheric nitrogen and it convert it into nitrates. Rhizobium bacterium environment की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके हैंड ओवर करता है ये प्लांट को. नाइट्रेट्स गेट मिक्सड अप विथ सॉइल आफ्टर द डीके ऑफ सच प्लांट्स. उसके बाद जब ये प्लांट्स डिकेड होते हैं यानी सड़ जाते हैं, गल जाते हैं या सूख जाते हैं, देन वो जो नाइट्रेट्स इनकी नोड्यूल्स में बनी हुई रहती हैं ये हमारे सॉइल में मिक्स हो जाती हैं. एंड द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग लाइटनिंग. व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग लाइटनिंग? ड्यूरिंग रेन्स व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, यानी जब बारिश होती है तो आपने देखा है लाइटनिंग होती है यानी बिजली चमकती है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ द एयर रिएक्ट्स टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड. You know very well that there is nitrogen, 70% of nitrogen and some percentage of oxygen is there in our environment. So जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं थ्रू वेरियस स्टेप्स. कुछ एक स्टेप्स इसमें लगते हैं बट ये नाइट्रिक एसिड बनाते हैं. दिस नाइट्रिक एसिड कम्स डाउन टू द अर्थ विथ रेन वाटर एंड रिएक्ट्स विथ लाइमस्टोन इन द सॉइल टू फॉर्म नाइट्रेट्स. उसके बाद ये नाइट्रिक एसिड वाटर जो रेनिंग होती है उसके थ्रू ये अर्थ सरफेस पर आता है और वहाँ पर लाइमस्टोन से रिएक्ट करके सॉइल में फॉर्म करता है कौन सा केमिकल? दैट इज़ नाइट्रेट. दीज नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स एंड हेल्प देम टू मेक प्रोटीन्स. और उसके बाद ये नाइट्रेट्स सॉइल में जब चला जाता है देन जो प्लांट्स हैं इन नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू देयर रूट्स और उनको प्लांट को प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं. With this we are going to complete this nitrogen fixation, the first way, that natural fixation of
nitrogen. In our next video, we will meet tomorrow with the rest part of the chapter. Okay, students.